एक दिन सोसाइटी के कैंपस से इकरा को कोई किडनैप कर लेता है। जैसे ही सोसाइटी के लोगों को इस बारे में पता चलता है तो सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। तभी राजू कहता है कि मैं इकरा को बचाने के लिए जाऊंगा, लेकिन तभी बबलू कहता है कि नहीं, मैं इकरा को बचाने के लिए जाऊंगा। राजू कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा। बबलू कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा। इस बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। तभी वहां पर मौजूद बाकी लोग कहते हैं कि रुको, अभी फैसला हो जाएगा कि कौन बचाने जाएगा। हम तुम दोनों से एक पहेली पूछेंगे, जिसने इसका सही जवाब दिया वही इकरा को बचाने जाएगा। राजू और बबलू कहते हैं ठीक है, पूछिए अपनी पहेली। अब वो लोग इनसे पहेली पूछते हैं। चौकी पर बैठी एक रानी, सर पर आग और बदन पर पानी। ये पहेली सुनकर राजू और बबलू इसका जवाब सोचने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इस पहेली का सही जवाब क्या है? जैसे ही आपके जहन में इसका आंसर आ जाए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका आंसर है मोमबत्ती। राजू इस पहेली का सही आंसर दे देता है और इकरा को ढूंढने निकल जाता है। राजू इकरा को ढूंढते ढूंढते किडनैपर के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर किडनैपर को बंदूक दिखाता है। किडनैपर बंदूक देखकर भाग जाता है। अब राजू देखता है कि यहाँ तो 3 दरवाजे हैं और राजू को पता चलता है कि पहले दरवाजे के पीछे एक खौफनाक कुत्ता है जो राजू को काट सकता है, और दूसरे दरवाजे के पीछे एक शेर है जो राजू को कच्चा चबा जाएगा, और आखिरी और तीसरे दरवाजे के पीछे एक मगरमच्छ है जो राजू को अपने बड़े बड़े दांतों से चबा जाएगा। अब राजू को समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सा दरवाज़ा चुने। लेकिन दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि राजू को कौन से दरवाजे से और कैसे जाना चाहिए? आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, राजू को पहले दरवाजे से जाना चाहिए। राजू के पास जो गन है वो इससे कुत्ते को मार देगा और फिर आसानी से दरवाजे के अंदर चला जाएगा और इकरा को बचाकर घर ले आएगा। दोस्तों, क्या आपका भी यही जवाब था? अगर हाँ तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो चलिए अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। राजू के पास एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि बहुत खूब राजू, तुमने इकरा को बचाकर बहुत बहादुरी वाला काम किया है। और फिर बातों ही बातों में राजू से कहता है कि हमारी जेल की सिक्योरिटी बहुत सख्त है, हमारी जेल से कोई भी कैदी बाहर नहीं भाग सकता। तभी राजू कहता है आपकी जेल से कोई भी आसानी से भाग सकता है। तभी पुलिस वाला कहता है कि चलो ठीक है राजू, तुम हमारी जेल से बाहर निकल कर दिखाओ। अब पुलिस राजू को जेल में डाल देती है। राजू देखता है कि यहाँ तो मिट्टी का फर्श है और ऊपर एक रोशनदान है, लेकिन वहां तक मैं नहीं पहुंच सकता। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। राजू को सोचते सोचते एक दिन गुजर जाता है और राजू को जेल में खाना भी दिया जाता है। राजू वो खाना खाता है और जेल से आसानी से भाग जाता है। लेकिन दोस्तों, कैसे? क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि राजू खाना खाने के बाद जेल से कैसे भागा होगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। राजू रोशनदान से भागा है। आइए देखते हैं कैसे। राजू ने खाना खाने के बाद प्लेट की मदद से मिट्टी को खोदकर इकट्ठा किया और फिर इसके ऊपर चढ़कर रोशनदान से भाग गया। तभी राजू को एक पुलिस वाला मिलता है और राजू से कहता है तुम तो कैदी हो ना, तुम यहाँ से बाहर कैसे आए? चलो जेल में जाओ। राजू कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं,
मेरी जेल से बाहर आने की शर्त लगी हुई थी। पुलिस वाला कहता है कि नहीं, अब तो तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब देना होगा। राजू कहता है ठीक है, जल्दी से पूछिए अपनी 3 पहेलियाँ। पुलिस वाला राजू से पहली पहेली पूछता है, बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ कौन सी है? जी तो दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों इसका आंसर है पैसा। राजू इस सवाल का सही जवाब दे देता है। अब पुलिस वाला राजू से दूसरा सवाल करता है, इंसान मार्च में फरवरी से ज़्यादा क्यों खाता है? दोस्तों राजू इस पहेली का जवाब सोचने लगता है। आप भी इस पहेली का जवाब सोचिए। जैसे ही आपके जहन में इसका आंसर आ जाए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये तो बहुत इजी था, क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं और मार्च में 31 दिन। अब पुलिस वाला राजू से तीसरा और आखिरी सवाल करता है, वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है? दोस्तों जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका आंसर है वक्त। पाकिस्तान अमेरिका से 10 घंटे आगे है। राजू इस सवाल का भी सही जवाब दे देता है और घर चला जाता है। घर जाकर राजू अपनी बीवी और बच्चे से कहता है, आज मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। ये तीनों घूमते घूमते एक पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक ऐसा हादसा हो जाता है कि राजू के एक हाथ में इसका बेटा है और दूसरे हाथ में इसकी बीवी। तो दोस्तों अब राजू को क्या करना चाहिए? आपका जवाब इस बारे में क्या है? राजू को पहले किसे बचाना चाहिए? अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों मुझे लगता है कि राजू को पहले एक हाथ से अपने बच्चे को ऊपर खींचना चाहिए, क्योंकि इसका वज़न कम है, और फिर दोनों हाथों से अपनी बीवी को खींच लेना चाहिए। दोस्तों आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप और पहेलियां हल करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर और वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप क्लिक करके इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत सी ज़बरदस्त पहेलियों के साथ। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।